नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को मन लगाकर शुरू कर चुके होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन वीडियोज़ के माध्यम से हम अलग अलग कारणों से मिलते हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण आप लोगों के स्टेट में अगर कोई एग्ज़ाम है तो वो होता है। इस बार आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम, अभी डेट हालांकि सब्जेक्ट वाइज फाइनल नहीं हुई है, लेकिन 2026 में शेड्यूल किया गया है। जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस बार सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। हम थोड़ा इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे कुछ नंबर चल रहे हैं, उन पर स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है। ठीक है ना। अब सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टाइम पीरियड इज अनसर्टेन, कुछ पता नहीं है कितना टाइम पीरियड मिलेगा हमें, हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए कितना समय मिलेगा, तो किस तरीके से तैयारी करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि हमें टाइम का पता हो। अच्छा, टाइम अगर नहीं पता है तो क्या तैयारी शुरू ही नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, करनी होती है हमें तैयारी शुरू। ठीक है, अच्छा, तैयारी शुरू करने का मेन मोटिव होता है कहाँ से शुरुआत? सिलेबस से। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सिलेबस को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कितना डुएबल है, कितना रीचेबल है, कितना कुछ किया जा सकता है। हम बात करेंगे, एक सब्जेक्ट उठाएंगे हम हिस्ट्री, उसके हम सिलेबस पर भी पूरी बात करेंगे किस तरीके से पूछा हुआ है और क्या जनरल अप्रोच है इस बार लोक सेवा आयोग की। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा इस पर डिटेल में अगर हम बात करें तो जो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है, इट इज मोर अबाउट नेट का सिलेबस, यूजीसी नेट का सिलेबस या फिर सीएसआईआर नेट प्लस मास्टर्स। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो वो वाला सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है ना। अगर हम पैटर्न देखें तो लोक सेवा आयोग ने जो नेट का सिलेबस होता है किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए, या फिर मास्टर्स का जो ओवरऑल सिलेबस होता है किसी सब्जेक्ट के लिए, वैसा कुछ सिलेबस क्या किया है यहाँ पर इलेबोरेट किया है। अच्छा, जितनी एक्सपेक्टेशंस है कि लगभग जब इतना मुश्किल बनाने का इरादा है तो लगभग 4 से 5 महीने तो देने चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है ना। 4 से 5 महीने अगर आप टेक्निकली देखो, आज से अगर आप समय लगा दो तो ऑन एन एवरेज आपके पास 4 से 5 महीने रहेगा। ठीक है ना। अब अगर आप सोचोगे जिस दिन डेट आएगी उस दिन के बाद 4 या 5 महीने दें, तो ऐसा कभी नहीं करता है लोक सेवा आयोग। इन सच केसेस हो भी जाता है, लेकिन जनरली ये पैटर्न नहीं रहता है। आयोग का ये काम रहता है कि जिस दिन डेट डिक्लेयर हुई विद इन 2 मंथ्स क्या करा दिया जाए, एग्जाम को आगे कंडक्ट करा दिया जाए। ठीक है, तो अगर आज से ही आप लोग शुरू कर दें तो आपके पास निश्चित रूप से क्या है, निश्चित रूप से 4 से 5 महीने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप डेट का इंतजार करेंगे कि कब होगा कैसे होगा तो एक अलग मैटर बन जाता है वो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस हो तो सिलेबस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर सेलेक्टिव नोट्स चाहिए हमें इस सिलेबस के। अच्छा, आप में से बहुत सारे, लगभग सभी लोगों ने मास्टर्स किया है। ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया हो। अच्छा, मास्टर्स में हम देखते हैं कि एन नंबर ऑफ बुक्स क्या हमको पढ़नी पड़ती हैं, अलग अलग बुक्स हमको पढ़नी होती है, जिससे हम क्या करें, कंटेंट को बिल्ड करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके लिए चाहिए होता है हमको टाइम, बहुत टाइम चाहिए होता है हमको कि खुद समझूंगी या फिर खुद समझूंगा और क्या करूंगा, सिलेबस के हिसाब से अपना नोट्स प्रिपेयर करूंगी। ठीक है, जब आपको शॉर्ट टर्म स्टडी करनी होती है तो सबसे बड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए आपको नोट्स में। आपको कोई ऐसा ट्रस्टी पीपल या फिर कोई ऐसा ट्रस्टी इंस्टीट्यूट जो आपको नोट्स बना के दे, सेलेक्टिव नोट्स। अच्छा, सेलेक्टिव नोट्स कैसे बनेंगे उस पर भी हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से बनाए जाते हैं सेलेक्टिव नोट्स और क्यों सेलेक्टिव नोट्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा हम चर्चा करेंगे उस पर भी। पर आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, सेलेक्टिव नोट्स होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग, अब फिर यहाँ पर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नोट्स के साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने जो मास्टर्स होती है वो बहुत बेहतर तरीके से की होती है, तो यहाँ पर नोट्स में ही उनका काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन उनको नोट्स अवेलेबल
कराने होते हैं केवल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको नोट्स के साथ साथ चाहिए होती है टेस्ट सीरीज, ताकि वो एक रॉ आइडिया लगा सकें कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज। और तीसरा आपके पास है जिसको वो भी समझ में नहीं आता, वो सोचता है कि एक बारी नोट्स के साथ साथ मैं क्या कर लूँ, क्लासेस कर लूँ, और क्लासेस के बाद क्या हो, मेरे हाथ में टेस्ट सीरीज हो, मैं टेस्ट लगाऊं, तब जाके मेरा सिलेबस पूरा जैसा माना जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेलेक्टिव नोट्स बनाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों है सेलेक्टिव नोट्स बनाना मुश्किल? सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब सिलेबस हो किसका, नेट और मास्टर्स का, ठीक है ना, नेट और मास्टर्स का सिलेबस हो, इसमें आपको बनाने पड़ेंगे सेलेक्टिव टॉपिक्स। सेलेक्टिव टॉपिक्स बनाने के लिए आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड क्या पता होना चाहिए कि यूके पीएससी किस तरीके से अपने अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चनों को आगे पीछे करता है। ठीक है। अच्छा, ये ट्रेंड कौन बता सकता है? जो बहुत डीपली, बहुत समय से इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई मोटिव आप लोगों को डाइवर्ट करना नहीं होता, ये होता है कि आप लोगों को ये बात समझाई जाए कि क्यों इंस्टीट्यूट्स क्यों रिलायबल होते हैं आपका काम शॉर्ट करने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, देख लीजिए, नोट्स आपके पास आ गए। अच्छा, नोट्स में सबसे पहली चीज है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में तो आते हैं लेकिन वैल्यू फॉर टाइम नहीं है। मतलब कि कोई एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने में आपको 3 घंटे लग जाए, या फिर आपको याद नहीं हो रहा, आपको 4 दिन 5 दिन लग जाए, तब जाके आपको याद हुआ, उसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, और पेपर में एक क्वेश्चन आना उससे केवल, तो आप क्या उस पर अपने 3 या 4 दिन खपाना वैल्यू फॉर टाइम है? ठीक है, ये पॉइंट्स आपको बताना। ठीक है, इस हिसाब से नोट्स बनाना। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम इग्नोर भी कर दें, छोड़ भी दें, तो हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हमको पीएचडी तो करनी नहीं है, हमको केवल एक एग्जाम क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो इस सभी की प्लान स्टडी करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक होल बैच मिलेगा। बैच किस तरीके से मिलेगा? अलग अलग इंडिविजुअल भी मिल सकता है। सबसे पहले तो नोट्स, कुछ सेलेक्टिव स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि सर हमको केवल नोट्स चाहिए हमारे सब्जेक्ट के फॉर लेक्चरर्स, तो आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वैसे जनरली किया नहीं जाता है, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड की बात है, इस वजह से अवेलेबल कराए जा रहे हैं विदाउट क्लासेस नोट्स। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अच्छा, नोट्स के बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज न्यू पैटर्न पर, नए पैटर्न पर बेस्ड, तो आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा दी जाएंगी। लेकिन नोट्स देने के तुरंत बाद, आज से ही टेस्ट सीरीज शुरू नहीं होगी। टेस्ट सीरीज शुरू करने के लिए हम कुछ टाइम का स्पैन रखेंगे जहां पर क्या होगा, टेस्ट सीरीज शुरू कराई जाएंगी। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज शुरू कराई जाएंगी। अच्छा, और अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर नोट्स टेस्ट सीरीज तो बाद में हो, क्लासेस, तो क्लासेस शुरू हो चुकी है भैया। ठीक है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ये कैसे अवेलेबल कराई जाएंगी? ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराई जा सकती है, ऑफलाइन, जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से आपको अवेलेबल कराई जा सकती है। क्लासेस इवन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल कराई जा सकती हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको नीचे कुछ नंबर्स हैं वहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन पर कॉल करना है, उस पर कांटेक्ट करना है, और जिस भी चीज के रिगार्डिंग आप चाहते हैं उस चीज के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, वहां पर इंक्वायरी करनी है, पूछना है कि किस तरीके से क्या मिलेगा। ठीक है, तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ किस पैटर्न पर आधारित, यूकेपीएससी। अच्छा, यूकेपीएससी प्लस और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, जितने भी स्टेट के आयोग हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो गया, इन सब का कंसोलिडेशन कि किस तरीके से इनका ट्रेंड है और उत्तराखंड पीसीएस इस ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो करता है, इसके आधार पर आपको नोट्स मिलेंगे, इसके आधार पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। जो आपका टाइम, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नहीं बना सकते, आप लोग बना सकते हैं, नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को जाएगा बहुत टाइम, और वो टाइम आप लोगों के पास इतना है नहीं। ठीक है ना, वो टाइम अगर आप कहाँ यूटिलाइज करें, पढ़ने में यूटिलाइज करें, तो रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना। अब ये जो मैंने बात की, ये किस तरीके से रेलेवेंट है, एक सिलेबस देख के हम थोड़ा पता करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री को हम देखते हैं, एक ही टॉपिक से आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास 2 पेपर हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, 3-3 घंटे का पेपर है। सबसे पहला सेक्शन ए में इन्होंने डाला है एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री इन्होंने डाला है सोर्स वाले पोर्शन से। ठीक है ना। देखिए, सोर्स, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज,
एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, लिटरेचर, सोर्सेज, ट्रेवल अकाउंट्स, देखो जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सब पूछे गए हैं, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ से कितना केपेबल क्वेश्चन बन सकता है, केपेबल क्वेश्चन क्या यहाँ से इंडिविजुअल बन सकता है, यहाँ से मुझे लगता है इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बन सकता। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, सपोज अगर न्यूमिस्मेटिक्स से क्वेश्चन बना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुद्रा शास्त्र, तो मुझे लगता है कि किसी एक राजा से एसोसिएट करके देखेगा, ठीक है। सपोज मिडेवल टाइम पीरियड में एक राजा था अलाउद्दीन खिलजी, या फिर हम अब बात करते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसने टोकन करेंसी स्टेब्लिश की थी, शुरू की थी। तो मेरे दिमाग में सीधा ये बात आ जाती है कि जो करेंसी है उसमें अगर मैं मिडिवल फेज में जाऊं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा है हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने टोकन करेंसी, और जो उसके डाउनफॉल का बहुत बड़ा रीजन बना, ठीक है ना। तो ये टॉपिक मुझे लगता है कि किसी दूसरे टॉपिक से कनेक्ट किया गया होगा। तो क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी न्यूमिस्मेटिक्स की इतनी है कि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाए, तो मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली कम लगता है। और जितना हमने लोक सेवा आयोग का ट्रेंड देखा है कि किस तरीके से आयोग पूछता है, मुझे नहीं लगता कि मुद्रा शास्त्र पर कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, और अगर पूछ भी लिया तो वो वैल्यू फॉर टाइम टॉपिक में नहीं आएगा, ठीक है ना। हमें ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जिन टॉपिक्स के आउटकम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा सर ऐसा क्या टॉपिक्स हो सकता है, तो सीधा सीधा हम जाते हैं मौर्यन एम्पायर पे, ठीक है। मौर्यन एम्पायर को मैं केवल इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूँ, प्री मौर्यन एरा और लेटर पोस्ट मौर्यन एरा, ये जो पूरा टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम है, ये वैल्यू फॉर टाइम मनी है। क्योंकि यहाँ से अगर 3 या 4 क्वेश्चन आ गए तो सीधा सीधा क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन डूएबल हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, ठीक है ना, रेदर देन कि न्यूमिस्मेटिक आप पढ़ने लग जाओ, ठीक है ना। तो जिस तरीके से ट्रेंड है, ठीक है, चला सिलेबस देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अच्छा टॉपिक, लेकिन केपेबल क्वेश्चंस मुझे लगता है कि 3 या 4 डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बहुत इजी टॉपिक है अगर ये पढ़ा जाए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड, तो मुझे लगता है कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन आराम से अटक सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और बहुत मुश्किल पेपर भी नहीं है, आराम से पढ़ा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद में पूछने का स्टाइल क्या होता है, फैक्चुअल फैक्चुअल फैक्चुअल, जैसे कि पूछ लिया कि ये महाजनपद की राजधानी कहाँ है, अच्छा इस महाजनपद पर शासन कौन कर रहा था, ठीक है ना, ठीक, और इस महाजनपद की एक राजकुमारी थी, इसकी शादी किसके साथ हुई, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो टोटल फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि महाजनपद 16 महाजनपद थे, और वो क्वेश्चन 16 महाजनपद में से ही एक आना है, तो 16 चीजें याद करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको 160 चीजें याद करने के लिए कहूँ वो कोई सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन मैंने कहा कि ये 16 चीजें याद कर लो, ये एक टेबल याद कर लो, इसमें से एक क्वेश्चन फंस जाएगा, बन जाएगा, तो वो वैल्यू फॉर टाइम है, ठीक है ना। तो उसको आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, थोड़ा अपने आप को कष्ट देके उसको याद कर सकते हो, ताकि एग्जाम में वो आपको रिकॉल होता रहे, ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है ना। क्यों, अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सर मैंने बनाया पेपर, नहीं मैंने नहीं बनाया पेपर, लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो हम पैटर्न इतने सालों से समझ रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि किस तरीके से किस टॉपिक को ऑप्टिमम बनाया जाए, ठीक है ना, किस तरीके से टॉपिक को ऑप्टिमम बनाया जाए। तो ये आपके पास हिस्ट्री का फर्स्ट सेक्शन है, जिसमें मुझे लगता है पूरा क्या किया हुआ है इन्होंने, एंशिएंट हिस्ट्री, और देखिए साथ साथ इन्वेजन ऑफ इस्लाम, मतलब मिडेवल टाइम पीरियड को भी इन्होंने क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा मिडेवल टाइम पीरियड से प्री मिडेवल में हम देखते हैं कि 3 राज्य जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं एक जगह के लिए, जिसका नाम है कन्नौज, ठीक है ना, कौन थे, पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, ठीक है ना। ये क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, किसके लिए, कन्नौज नामक एक जगह के लिए, वो वाला टाइम भी देखा हुआ है, वो वाला टाइम भी दिया हुआ है। अच्छा उस टाइम से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वो भी दिए हुए हैं, ठीक है ना, जिनके एक एक लाइन के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा सपोज अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन गए तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करनी पड़ेगी, केवल ऊपर ऊपर से स्टडी नहीं करेगी काम, थोड़ा हमें कंसेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी। वो तभी हो सकता है जब हमारे पास वैल्यूएबल मटेरियल हाथ में हो, ठीक है। और एकलव्य आईएएस एकेडमी ने इस मटेरियल पर विगत बहुत सारों से क्या किया है, काम किया है, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं इन सब चीज़ों को परचेज करना, इन सब चीज़ों का क्या करना,
आपको अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का आपको एक्सेस मिले, तो आप लोग नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देख लीजिए, एंशिएंट इंडिया, मिडेवल इंडिया स्टार्ट में कवर कर दिया। अच्छा, फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक, सुल्तान पीरियड, टर्किश खिलजी, तुगलक, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, ये भी पूरा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा क्या, सब भक्ति एवं सूफी मूवमेंट्स आ गया, विजयनगर एवं बहमनी किंगडम आ गया, मुगल बाबर आ गया, पर्शियन संस्कृति, सब कुछ आ गई। तो मतलब पूरा मिडेवल, पूरा सिलेबस में पूरा मिडेवल क्या किया है, टॉपिक वाइज, टॉपिक टू टॉपिक क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है सेक्शन ए में। ठीक है, ठीक है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोगों को इसकी एक डीप एनालिसिस, डीप नॉलेज होनी जरूरी है। अच्छा ध्यान रखें, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर आए, जो कि मुझे लगता है कि पूछेंगे, तो ये ना सोचना कि वहां पर 4 में से 1 करके हो जाएगा, नहीं, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने टॉपिक मेंशन किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को छोड़कर वो फैक्चुअल की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने थोड़ा सा अपना प्रोसीजर चेंज करना शुरू किया है। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पेपर है हमारे पास, सेक्शन ए मॉडर्न इंडिया, पूरा मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आपको क्या दिया है, सोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा हिस्ट्री राइटिंग के सोर्स दिए हुए हैं कि कैम्ब्रिज सोर्स क्या था, ओल्ड कैम्ब्रिज क्या था। ठीक है ना, मतलब व्यू पॉइंट दिए हुए। उसके बाद नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट बढ़ा, वो नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट क्या था, उसके बाद मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट क्या था, सबार्टन व्यू पॉइंट क्या था। तो ये व्यू पॉइंट से अगर एक क्वेश्चन आ सकता है, तो मुझे लगता है कि ये व्यू पॉइंट सारे कंसेप्चुअल है, कोई फैक्चुअल नहीं है। बात कितना पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के आने से पहले, जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे, तो ओल्ड कैम्ब्रिज स्टाइल ने कहा कि अंग्रेजों के आने की वजह से 18वीं सदी में भारत खड़ा हो पाया। क्यों? क्योंकि मुगल डायनेस्टी डाउनफॉल की तरफ थी, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक विचारधारा आई नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट। उन्होंने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो भैया, कैसी बात कर रहे हो, अंग्रेज जहां नहीं गए वहां पर डाउनफॉल हुआ ही नहीं क्या कभी। अच्छा, आप एक फेज से दूसरे फेज में अगर चेंज हो तो डाउनफॉल आता है, फिर चेंज होता है ना, वो तो नॉर्मल था। आप लोग यहां पर आए, आपने हमारा क्या किया, मॉडर्न एरा डिस्टर्ब किया, तो तब जाके अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई, ऐसा ऐसा कह लेते हैं कि हमने आपको डिस्टर्ब भी किया, लेकिन हमने कुछ एडवांसमेंट भी तो की, रेल की पटरी बिछा दी, डाक तार व्यवस्था, ये आप लोगों को टाइम लगता लेकिन हम लेके आए। तो न्यू कैम्ब्रिज थॉट बना कि थोड़ा इधर की थोड़ा उधर की। नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट, कांग्रेस 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 कांग्रेस, एक टाइम ऐसा आ गया था कि नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट का मतलब केवल कांग्रेस हो गया था। तो उसके बाद मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट आया। मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट का प्लस पॉइंट था कि ये क्या, जो भी डिप्रेस क्लास थी, मजदूर किसान, मजदूर किसान, अब इतना मजदूर किसान कर दिया इन लोगों ने कि हर एक टॉपिक जहां जरूरत नहीं भी थी वहां भी मजदूर किसान घुसा दी। ठीक है, तो इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या है, व्यू पॉइंट आए, सारे कंसेप्चुअल हैं। तो यहां से अगर 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक पढ़ना वैल्यू फॉर टाइम है, आराम से पढ़ सकते हैं। एक विद इन 1 या 2 घंटे ये टॉपिक खत्म हो सकता है और यहाँ से आपके 2 बढ़िया क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन सब चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में लेके चलना है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगभग लगभग पूरा मॉडर्न इंडिया, इंडिपेंडेंस तक, जहां तक भारत स्वतंत्र होता है वहां तक इन्होंने कवर किया है। और लास्ट में इन्होंने डाला है रोल ऑफ उत्तराखंड नेशनल मूवमेंट। अब मुझे लगता है कि ये इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया है, लेकिन ये यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन तो डालेंगे ही डालेंगे, 110%, क्योंकि उत्तराखंड का पेपर है, उत्तराखंड से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसका वेटेज मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है औरों से। ठीक है, और ये वर्ड हिस्ट्री, वर्ड हिस्ट्री में तो इन्होंने ऊपर से नीचे तक सभी कुछ लिखा हुआ है, एंशिएंट एरा से और मॉडर्न एरा तक या फिर पोस्ट मॉडर्न एरा तक, कोल्ड वॉर, सब कुछ डाला है इन्होंने, सब कुछ डाला हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अर्ली सोसाइटी, बिगिनिंग अफ्रीका यूरोप 15 BC। ठीक है, ये सिंपल वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इराक 3rd मिलेनियम BC, ठीक है, ये भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, ठीक है, इस टॉपिक की बहुत कैपेबिलिटी है। अच्छा, रिलीजियस इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस टॉपिक की। ठीक है, अब पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन ईस्ट एशिया लेट 19th एंड 20th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस देखते हैं हम, नेट JRF में भी देखे हमने, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपने देखा है इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग पॉलिटिकल साइंस में भी देखते हैं इसको, इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म, क्योंकि यहाँ से कम्युनिज्म हम देखते हैं जिस तरीके का शुरू हुआ, ओरिजिनल
जिसको कम्युनिज्म कहा जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न एरा, मतलब मान सकते हैं हम उसको मॉडर्न एरा, ठीक है। द कोल्ड वॉर एंड द बैलेंस ऑफ पावर, सब कुछ, लगभग सब कुछ दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को इसकी एक बैलेंस स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बैलेंस स्टडी, इसका नोट्स बनाने के लिए आप लोगों के पास कितना टाइम है, आप लोग बताइए कितना टाइम है। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम होगा आप लोगों के पास, तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, आपको एक रिलायबल सोर्स की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं तो द एकलव्य IAS अकेडमी आपको ये रिलायबल सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मैं फिर आपको बता दूं कि आप लोगों को नोट्स, वैल्यू एडिटेड नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस बार, ठीक है। अगर आप चाहें तो केवल नोट्स परचेज कर सकते हैं, नोट्स मांग सकते हैं। नेक्स्ट, नोट्स के बाद टेस्ट सीरीज, अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज लग रही है कि ये वैल्यूएबल होंगी मेरे लिए, तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासेस, क्लासेस तो शुरू हो गई है, ठीक है ना, क्लासेस तो शुरू हो गई है। आप लोग अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी फिलहाल इसमें डेमो क्लासेस हुई है, मतलब नेक्स्ट एक हफ्ते तक केवल डेमो क्लासेस है, ठीक है, डेमो क्लासेस है। तो यहाँ पर डेमो चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप क्लासेस लेने के इच्छुक हैं तो। अगर आपको लगता है कि सर हमको ये सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो देखिए क्लासेस के साथ नोट्स आपको क्या मिल जाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्लासेस के साथ आपको नोट्स खरीदने की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्लासेस में आपके सैटरडे टेस्ट होते हैं, हमेशा टेस्ट होते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि और टेस्ट चाहिए तो टेस्ट सीरीज आप इसके साथ अलग से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी चीज़ परचेज करनी होती है, तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आपको वहाँ पर क्या करना है, कांटेक्ट करना है। आपको इंक्वायरी, आपकी इंक्वायरी में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों के समझ में यहाँ तक बात आ गई होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।